देखिए आप लोग क्लास 9 का हम प्रश्नावली 1D का सवाल बताने चल रहे हैं। पहला देखिए, पहला दिया है संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। पहला दिया है -7 तथा 4, -7 और क्या दिया है तथा 4 दिया, तथा 4। अब ये संख्या रेखा पर है, इस पे है संख्या रेखा पर निम्नलिखित से प्रत्येक की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि कोई संख्या रेखा पे हो, ठीक है ना, तो जो पॉजिटिव नंबर होगा उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद जो निगेटिव होगा उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक की बीच की दूरी इनके 7 और 4 के बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब बीच की दूरी की बात किया जा रहा है, तुरंत आप क्या लिखेंगे, सेकंड वाला देख रहे हो ना, 4 और 4, फिर ये माड में रहेगा। याद रखिए, जब भी इसको निकालेंगे माड में निकालेंगे, माड यानी निरपेक्ष मान, ठीक है ना। और ये माइनस हो जाएगा और ये ब्रैकेट में माइनस होगा, देख रहे हो ऑलरेडी माइनस इसका वैल्यू है, और फिर यहाँ माड में लिखियो 4 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 7, और 7 में 4 ऐड करेंगे कितना होगा, हाँ 11 हो जाएगा। अब 11 मार्च से बाहर निकलेगा, ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। मार्च में याद है निरपेक्ष मान जो बताए हैं आप लोग को, माइनस में रहता तो प्लस में हो जाता है, अगर प्लस में है तो प्लस में रहेगा, ठीक है ना। इतना इकाई आएगा पहला। ये संख्या रेखा पर डिनोट करेंगे, इनके बीच की दूरी क्या, 7 और 4 के बीच की दूरी कितना होगी, 11 होगी, 11 इकाई। अब दूसरा दिया है, दूसरा ध्यान देना, -7 तथा माड -7, देख लो ये माड में दिया है। अब इसको हम कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। -7 तथा माड से बाहर निकालेंगे माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 7, ठीक है ना। अब बीच की दूरी की बात किया जा रहा है। अब बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो 7 में से क्या करेंगे, यहाँ माड में लिख दो, माड 7 में से -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 7 में 7 ऐड करेंगे कितना होगा, हाँ तो यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं, बराबर हो जाएगा आपका 14 माड। अब बाहर निकाल लेंगे 14 इकाई, इतना आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद आपका सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरे में गौर करिएगा। दिया है -3 तथा 4, -3 तथा 4 दिया है। अब इस बीच की दूरी ज्ञात करना है, बीच की दूरी। अब बीच की दूरी की बात किया जा रहा है, बराबर हो जाएगा, माड हो जाएगा 4 और माइनस, और ब्रैकेट में ऑलरेडी माइनस है, -3, देख रहे हो ये 4 और सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, और ऑलरेडी इसका वैल्यू माइनस में है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 और माइनस माइनस कितना होगा, +3 हो जाएगा। 4 में 3 ऐड करेंगे कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब मार्च से बाहर निकालिए, 7 आएगा, आएगा कि नहीं। अब सवाल नंबर आपका है एक और है, चलिए देखिए इसको यहाँ पे देख लीजिए, चौथा, -1 तथा -2, -1 तथा -2, यही है ना। अब इसमें ग्रेटर कौन होगा, मैंने कहा जब भी नंबरिंग दिखाएंगे ग्रेटर कौन होगा, -1 और -2 में बड़ा कौन होगा, -2 कैसे बड़ा होगा, -1 बड़ा होगा। ये देखिए आपने 2 रुपए उधार लिया है और ये कितना 1 रुपए, तो कौन कौन कम कर्जा लिया है, -1 कम कर्जा लिया है ना, तो ये बड़ा कौन होगा, माइनस। याद रखिए माइनस, यदि संख्या रेखा पर माइनस दिखाया है तो जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा, और सबसे लोएस्ट नंबर होगा वही सबसे ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माड में हो जाएगा -1 और फार्मूले में क्या है
माइनस है और -2 है। देख रहे हो ना, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं -1 माइनस माइनस प्लस। अब घटाइए कितना होगा, 1 आएगा, बाहर निकलेगा तो अभी 1 का इकाई। कोई दिक्कत? रुको रुको रुको, देखो यहाँ पे जैसे हम इसको, हमने यहाँ संख्या रेखा पे ये वाला -3 वाला हम दिखा दे रहे हैं कि इसे 7 आया। अब जैसे संख्या रेखा अगर ऐसे ड्रा आपने कर दिया, देख रहे हो ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा 0 पॉइंट है, देख रहे हो ना 0, और इधर जाएगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक हमें यहाँ नंबर है पॉजिटिव। अब माइनस में जाइए, 1 होगा -1 -2 और -3, देख रहे हो ना। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात कर रहा है, बीच की दूरी। अब बीच की दूरी ज्ञात करना है तो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। देखो ज्ञात करो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया कि नहीं, कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत, 1 2 3 4 4 हो गया, और इधर -3 हुआ ना। अगर बीच की दूरी के बाद 7 नंबर हो गया, 7 नंबर कर लीजिएगा, ऐसे ज्ञात कर लो। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, होगा कि नहीं। तो 7 नंबरिंग है, तो ये 7 इकाइयां है, बस इसी तरह हमें दिखाना था। आपको ये नहीं दिखाना है, ये दिखाना है। देखो यहाँ पे दिया है, संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो। कह रहे हैं संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला है माड x ग्रेटर है 3, देख रहे हो ना, ग्रेटर 3 है, तो यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित करना है जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं। तो मान लीजिए, यहाँ पहले मान रहे हैं, यहाँ पे ये कौन है, ग्रेटर है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, लेस ग्रेटर देन है, तो x ग्रेटर देन कितना है, 3 है, देख रहे हो ना, ग्रेटर देन 3 है, इसलिए आपका क्या होगा, माड x इक्वल टू क्या, ग्रेटर देन क्या होगा, इसका बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। माड x का वैल्यू कितना होगा, x है होगा, कोई दिक्कत, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे x के स्थान पे, माड x के स्थान पे x रखिए, x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है ना। अब लिखेंगे अर्थात आपका x लेस देन लिख दे रहे हैं, x जब लेस देन होगा किससे, 3 से, देख रहे हो ना, कहाँ पे, यहाँ पे ये रूल होता है, जैसे 5 अभी भी बताया है, जो चीजें मान में रहता है, माइनस में रहता है, पॉजिटिव हो जाता है, निरपेक्ष मान होता है। कहाँ पे, माड 3 में नहीं, 3 बाहर है, ग्रेटर देन x का वैल्यू वो देखो, तो x के स्थान पर मैंने लिखा ना, इसके स्थान पर इतना लिख दिया, कोई दिक्कत। अब लेस देन 3 हो गया, तो आप याद रखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, -x हो जाएगा, x का वैल्यू जो आएगा माइनस में आएगा, माइनस रख दो, तो यहाँ पे ये करो, इसका ग्रेटर देन होगा 3। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखेंगे, -x रखेंगे, कोई दिक्कत, देख रहे हो ना, माड x के स्थान में -x रख दिए, ग्रेटर देन 3 है कि नहीं। ये माइनस से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुणा, तो ये प्लस हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस होगा तो x का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, देख रहे हो ना, लेस देन 3, यानी 3 का वैल्यू -3 का वैल्यू छोटा रहेगा, देख रहे हो ना। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा, तो अब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो x देख लो, नहीं पहले अब -3 लिखिएगा, -3 है, इससे ग्रेटर देन किसका वैल्यू है, x का है, फिर इससे ग्रेटर देन वैल्यू कितना, 3, देख लो ना, तो इसको संख्या रेखा पर आप ऐसे डिनोट कर दो, देख लो आपका 0 हो जाएगा, इधर 1 2
3 4 5 6 7। इधर भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7, देख रहे हो ना। मान रख दो 1 2 3 4 5 6 7। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आपका देखो वैल्यू यहीं से यहीं तक आया, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं, -3 और +3। कोई दिक्कत? अब वैसे दूसरा ध्यान दीजिएगा। दूसरे में आपका दिया है मॉड x इक्वल टू है √2 है, रूट क्या है 2 है, देख रहे हो ना। तो अब इसको सॉल्व करिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख दे रहे हैं अर्थात x जब आपका x वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन मान रहे हैं 2 √2, तो आपका मॉड x इक्वल टू क्या होगा, मॉड x इक्वल टू हो जाएगा +x ना। तो मान रख दो इस पे, x के स्थान पे इतना x हो जाएगा, और यहाँ बराबर है तो बराबर है कर दो, जाने दो, यहाँ बराबर कर दो, इक्वल है, अब √2 हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। अब जब माइनस वाले लेंगे x h लिख दे रहे हैं, यहाँ पे x इक्वल टू -2, तो मॉड x का वैल्यू कितना होगा, नेगेटिव हो जाएगा, -6 रखेंगे, -x √2 ट्रांसफर कर दो, इधर हो जाएगा -2 हो जाएगा, समीकरण दो, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से संख्या रेखा पे डिनोट कर दो, यहाँ पे 0 कर दो, यहाँ पे कितना होगा -1 होगा, और यहाँ पे कितना होगा -8 प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस। अब जो √2 है तो इनके बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा √2। √2 का वैल्यू जानते हो ना कितना होता है, √2 का वैल्यू 1.414, यही होता है ना, 1 से 2 से कम होता है, देख रहे हो ना, 1 से ग्रेटर है, 1.414 है ना, तो 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे नहीं होगा भाई, यहाँ पे कहीं होगा, देख रहे हो ना, यहाँ पे √2 होगा, और यहाँ पे -√2, देख रहे हो ना। बस ऐसे डिनोट कर देना, आपको कुछ करना नहीं है। चलिए देखिए इस टाइप का दिया रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखिएगा जब हम पॉजिटिव लेंगे, क्या पहला मान लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव मान ले रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए x/2 इक्वल टू 6, यहाँ पे हम मॉड x का वैल्यू क्या मान रहे हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 2 जा कितना होगा 12 होगा, 12 होगा कि नहीं, इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पे चूंकि मान रहे हैं नेगेटिव मान रहे हैं, x/2 इक्वल टू आपका कितना हो गया 6, x मॉड इक्वल टू कितना -x, जब नेगेटिव लेंगे -x/2 हो जाएगा इक्वल टू 6, -x इक्वल टू 6 2 जा कितना होगा 12 होगा ना। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर माइनस हो जाएगा -12, देख रहे हो ना। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देख रहे हो, इधर -12 आपका x आपका कितना होगा 12 होगा, देख रहे हो ना। अब यहाँ पे आपको डिनोट कर देना है,
क्योंकि दोनों का मान बराबर होना चाहिए। हाँ, इक्वेशन हुआ ना, और इक्वेशन 2 से यहाँ पे इक्वलिंग तो भाई, क्योंकि बराबर है ना। यस का वैल्यू -12 भी होगा। यहाँ देखो इक्वेशन यक्स इक्वल है, तो इधर मैंने क्या कर दिया, 12 कर दिया, इधर एक और माइनस कर दिया। लेफ्ट तो क्या होगा, माइनस ही होगा, उधर पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब ऐसे यहाँ पे ज्ञात कर दिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इधर -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर भी 12 होगा लेकिन माइनस में होगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देना डायरेक्टली -12। कोई दिक्कत, 0 है, बस ये डिनोट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए चौथा आपका डायरेक्टली दिया है, उसे डायरेक्टली लिख दो। 1 ग्रेटर देन यक्स, ग्रेटर कितना है, 2 है, मॉड है ना, मॉड से बाहर निकाल लो, यक्स 2, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखना, अगर हम मॉड को पहले पॉजिटिव ले रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ कर रहे हैं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव मान लेंगे तो यही चिन्ह रहेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस हो जाएगा, ये चिन्ह यहाँ उल्टा हो जाएगा, इधर हो जाएगा, सही ना। जब ये निगेटिव हो जाएगा तो कौन ग्रेटर होगा, ये होगा। दिखा दे, चलो दिखा दे। जब माइनस लेंगे यहाँ पे 1, अब देखो x और यहाँ 2, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि क्या है, मार x इक्वल टू पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना, और इक्वेशन 1 मान लो। और उसके बाद जब हम निगेटिव लेंगे -1 हो जाएगा ये। अच्छा पहले नहीं कर रहे हैं, x ये माइनस वो कर दे रहे हैं, माइनस, ठीक है ना, यही है ना। तो यहाँ पे चूंकि मॉड x इक्वल टू कितना आपका -x, तो करेंगे तो ये माइनस वो इधर आ जाएगा, माइनस ये इस तरह हो जाएगा, x ये भी चेंज हो जाएगा -2। इसमें माइनस से एक बड़ा है कि नहीं, और इसे x का माइनस से बड़ा है, तो आप डिनोट कर सकते हो। समीकरण दो, समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा, डायरेक्टली कर रहे हैं जगह ना होने के कारण। 0 हो जाएगा, इधर क्या होगा, इधर ही सब चीजें होगा, देखो -1 -2 और -3 ऐसे हो गए इधर, देखो ये -2 है, देख लो ना, बस डिनर कर दो, हो गया, राइट डाउन।